एसआईआर के साथ जातीय कॉलम जोड़ने की मांग, गन्ना मूल्य पर अखिलेश का भाजपा पर हमला। मुझे उम्मीद है सरकार इसे मानेगी, इससे जातियों की स्थिति भी साफ हो जाएगी। गन्ना की कीमतों को लेकर भी अखिलेश यादव ने हमला बोला। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को केंद्र और उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के साथ ही जातीय कॉलम भी जोड़ा जाए ताकि समाज के हर वर्ग की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सके। अखिलेश ने हमला बोलते हुए कहा कि गन्ना की कीमत 30 रुपए से अधिक बढ़ाना चाहिए, इससे तो अधिक विज्ञापन पर खर्च कर दिया। अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सरदार पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के राज्य की स्थापना का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि सपा पीडीए के सहयोग से प्रदेश में परिवर्तन की नई शुरुआत करेगी। भाजपा पर भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि यह वही सरकार है जो मंडी बेचना चाहती है। बरेच की चीनी मिलें बंद हो गई और भाजपा के पोषित लोग किसानों के पैसे लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्यों में सिर्फ 30 रुपए की वृद्धि पर्याप्त नहीं, यह बढ़ोतरी किसानों के हितों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में दलित और पिछड़े वर्ग सबसे अधिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं और कानून व्यवस्था पर तंज। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के बड़े नेता भी इलाज के लिए सपा सरकार में बनाए गए मेदांता अस्पताल का सहारा लेते हैं। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में इलाज भगवान भरोसे है। सपा सरकार बनने पर एक फोन पर एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध होगी। तो रुपया और बढ़ना चाहिए। हमारे किसान जो गन्ने की पैदावार कर रहे हैं, गन्ने की कीमत अच्छी मिलनी चाहिए और कम से कम वो भाव मिलना चाहिए जिससे उसके परिवार में खुशहाली आए, लाभकारी मूल्य हो। लाभकारी मूल्य के लिए रास्ता निकालना चाहिए और तब जब सरकार मुनाफा कमा रही है, मुनाफा सरकार कमा रही है और सरकार के लोग कमा रहे हैं मुनाफा। कितने वर्ष लग गए उन्हें गन्ने की कीमत बढ़ाने में और विज्ञापन कितना बढ़ा दिया इन्होंने और अंग्रेजी के अखबार में विज्ञापन दिया। बताओ कितने किसान पढ़ लेंगे अंग्रेजी के विज्ञापन को? क्या हम इतना पेमेंट कर चुके, इतना पेमेंट कर चुके, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और खाद है नहीं, डीएपी है नहीं, कीटनाशक दवाइयां महंगी, डीजल कितना महंगा था। हाँ, एनपीके कुछ भी नहीं है, एनपीके नहीं है, बताइए आप। और फिर जब धान तैयार है हमारे किसानों का, बताओ कहां खरीद हो रही है धान? एमएसपी जो तय है वो भी कहीं उपलब्ध नहीं, कहीं दे नहीं ले पा रहा किसान। कोई जिला नहीं है, फतेहपुर के कहीं एमएसपी नहीं मिल रही होगी। 1600-1700 में बताइए आप कौन ले जा रहा है? और एमएसपी का जो ऐलान है वो कितने का है? वो आगे का बीच का कौन ले जा रहा है पैसा? सोचिए कहां जा रहा है पैसा। और आपको मैं बता दूं, गन्ने के कीमत तो बढ़ाई, प्रचार बड़ा किया, लेकिन आप एक खबर नहीं सुन पाए और आपने भी जानी होगी, मंडियां बेचने की तैयारी है। जो 3 काले कानून थे किसानों के, उसमें ये भी ऑप्शन था, उस कानून में ये भी था कि प्राइवेट की जाएंगी मंडियां प्राइवेट हाथों में होंगी। तो आप बताइए, एक सरकार जो गन्ना किसानों का इतने वर्ष लग गए बढ़ाने में, जो जिससे लाभ भी नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा, और बहराइच की चीनी मिल 100 करोड़ से ज्यादा पैसा लेके भाग गई, बंद कर दिया, और तमाम मालिकों से मिली हुई सरकार रही है। जब हमारे आपको धोखा दे रहे थे प्रचार से, तो पीछे मंडी बेचने का फैसला ले रहे थे। बताइए मंडियों की कीमत क्या है? यहां जितने लोग जानते हैं, मंडियां बहुत कीमती जमीन पर हैं। शहरों में जो मंडियां हैं उसकी जो रियल एस्टेट वैल्यू है न जाने कितनी है। तो रियल एस्टेट वैल्यू को देखते हुए मंडियां नहीं चलाना चाहते, किसान को नहीं लाभ देना चाहते, वो मंडियां बेचने की तैयारी कर रहे हैं।